हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज स्टार्ट होगा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके एनडीए के एग्जाम में पूछे गए। इससे पहले मैंने पार्ट 1 डाल रखा है, वो सारे क्वेश्चन करवाया जो आपके 2012 में से आया था। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर बिल्कुल करके जाना। और दोस्तों, ऐसे पढ़ाऊंगा ना, सारे क्वेश्चन जो पेपर के हैं, और ये पढ़ लोगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कब पूछा जाता है और आसानी से आप फोड़ सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का सेशन बहुत शानदार, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ना, आप खुद सोच के कहोगे वाह सर क्या क्वेश्चन है। और बताऊंगा भी पूरे तहलके के साथ, टेंशन बिल्कुल ना लेना। ए कार इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड। कोई एक गाड़ी है जो यूनिफॉर्म स्पीड में मूव कर रहा है, हाउएवर इट्स मोमेंटम चेंजिंग, जिसका मोमेंटम चेंज हो रहा है। देन द कार इज, उस कार किस में मूव कर रहा है वो बता रहा है। मे बी ऑन इलिप्टिकल पाथ, मूविंग इन स्ट्रेट पाथ, मूविंग विदाउट एक्सेलरेशन, मूविंग विथ एक्सेलरेशन। अरे भैया क्या शानदार क्वेश्चन है। कोई कार है जो यूनिफॉर्म स्पीड में मूव कर रहा है और उसका मोमेंटम जो है लगातार चेंज हो रहा है। यूनिफॉर्म वे में मूव कर रहा है मगर उसका मोमेंटम लगातार वे में चेंज हो रहा है। देन कार इज देन कार आपका इलिप्टिकल पाथ में मूव करेगा या स्ट्रेट पाथ में मूव करेगा या विदाउट एक्सेलरेशन का होगा या मूविंग विथ एक्सेलरेशन। तो देखिए, सबसे पहले ये यूनिफॉर्म वे में मूव कर रहा है, मोमेंटम चेंज हो रहा है। तो याद रखना, यहाँ पर देखो इसके कॉन्सेप्ट, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक कार है, रोटेट कर रहा है, उसका बार बार मोमेंटम चेंज हो रहा है। तो ये तभी हो सकता है जब आपका जो कार है वो क्या करे, इलिप्टिकल पाथ को फॉलो करे। इलिप्टिकल पाथ में जो आपका कार की स्पीड सेम होगी, स्पीड स्पीड सेम होगी, मगर मोमेंटम होगा, मोमेंटम चेंज होगा, मोमेंटम क्यों चेंज होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि मोमेंटम p इक्वल्स टू एम भी होता है। तो यहाँ मास और वेलोसिटी, तो वेलोसिटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करता है ना। तो इलिप्टिकल पाथ में डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, तो इसी वजह से आपका मोमेंटम भी चेंज हो रहा है। तो ये फॉलो किसको करेगा? इलिप्टिकल पाथ को। ये फॉलो किसको करेगा? इलिप्टिकल पाथ को। याद रखो दोस्त, इतने शानदार ट्रिक्स है, समझ में आया ना? कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। अगर कोई कार है वो रोटेट करता है, उसकी यूनिफॉर्म स्पीड होती है, मोमेंटम चेंज हो रही है, तो कुछ नहीं, मोमेंटम जब भी चेंज होगा तो वो देखिए इलिप्टिकल पाथ फॉलो करेगा तो क्या होगा? डायरेक्शन चेंज होगा। और हम लोग जानते हैं मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी में क्या होता है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। तो यहाँ पर तो मैग्नीट्यूड तो सेम है मगर डायरेक्शन में चेंज आ रहा है ना, तो आपका मोमेंटम भी चेंज करेगा। तो वो कार जो है इलिप्टिकल पाथ में मूव करेगा। देखा ना जलवा, कॉन्सेप्ट है भाई, हर एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट। अच्छा लग रहा है, लाइक का बटन दबा दो हथौड़े मार के। अब सेकंड क्वेश्चन नंबर 7, कल मैंने 6 तक करवाया था, आज 7। अब 7 कंप्लीट, अब 8 पे आते हैं। द मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय ए स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन में मोशन पार्टिकल का दिया गया है इन ए ग्राफ। इस ग्राफ में देख लीजिए, स्ट्रेट लाइन में दिया गया है, गिवन वैल्यू ड्रोन विद डिस्प्लेसमेंट एस। ये एस आपका डिस्प्लेसमेंट है और टाइम टी है। तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट? बताओ जल्दी, कौन सा इसमें से करेक्ट है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज यूनिफॉर्म, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज नॉन यूनिफॉर्म, या स्पीड इज यूनिफॉर्म, पार्टिकल मूविंग विद सर्कुलर पाथ। अबे भैया, सर्कुलर पाथ की तो बात ही नहीं कर रहा, इसको तो ऐसे ही काट दोगे। स्पीड इज नॉन यूनिफॉर्म, अबे देखो सीधा यूनिफॉर्म है ये, तो ये भी गलत हो जाएगा। और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म, कभी नहीं हो सकता नॉन यूनिफॉर्म, सीधा दिख रहा है ये यूनिफॉर्म है। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है भाई? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है? वेलोसिटी होता है। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज यूनिफॉर्म। अब बोलोगे गुरुजी आप स्पीड यूनिफॉर्म क्यों नहीं लगाया? तो ये तो स्पीड, आप कुछ खुद ही सोचो। डीएस बाई डी टी क्या होता है? वेलोसिटी होता है ना। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी हो गया। तो यहाँ पर वेलोसिटी आपका यूनिफॉर्म है, सीधा ठोक दिया। देख रहे हो कॉन्सेप्ट, एक एक चीज में अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हल्का मचा दिया ना दोस्त। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। देखो यहाँ पर, एन ऑब्जेक्ट इज अंडर गोइंग इन नॉन एक्सेलरेटेड मोशन। कोई ऑब्जेक्ट है जो नॉन एक्सेलरेटेड मोशन है, मतलब जिसमें एक्सेलरेशन नहीं है, इट्स रेट चेंज ऑफ मोमेंटम। अब देखो यार क्या क्वेश्चन, अभी दांसू कॉन्सेप्ट आएगा। ऊपर का मैं इरेज करता हूं, जल्दी जल्दी से नोट डाउन कर लो, तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा, इसको मैं इरेज करता हूं। देखो अब, देखो भाई देखो,
ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो तेरा भाई उड़ाएगा क्वेश्चन को। 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, 2013 का फर्स्ट में, ऊपर वाला भी दोनों 2013 का फर्स्ट में था ना। देखो एन ऑब्जेक्ट कोई नॉन एक्सलरेटेड, तो देखिए P इज इक्वल टू एम बी, मास इंटू वेलोसिटी होता है। इट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बोल रहा है। मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज क्या होगा, मान लीजिए यहाँ डीपी बाई डी टी करते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा डीबी बाई डी टी हो जाएगा। तो देखिए डीपी बाई डी टी इज इक्वल टू क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एक्सलरेशन। जब यही है कांस्टेंट, यही है कांस्टेंट, बोला नॉन एक्सलरेटेड, उसी को बोलते हैं नॉन एक्सेलरेटेड। नॉन एक्सलरेटेड है तो क्या करोगे भैया, सीधा आप समझो ना, जब यही जीरो है, यही जीरो है, तो डीपी बाई डी टी क्या होगा, डीपी बाई डी टी जीरो हो जाएगा। इतना एक्सप्लेन तो शायद ही आपको कोई करके बता दे दोस्त, बताओ आप जल्दी जल्दी से, देख रहे हो ना क्वेश्चन, नॉन एक्सलरेटेड है और एक्सलरेशन हो जाएगा जीरो, तो सीधा मारना टिक जीरो। क्यों जीरो हुआ, आपका जो चेंज इन मोमेंटम है, मोमेंटम है वो एक्सलरेशन के बराबर हो गया। एक्सलरेशन है वो क्या है, नॉन एक्सलरेटेड मोशन है, नॉन एक्सलरेटेड मोशन है, इसलिए आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी जीरो हो जाएगा। जीरो का तहलका, जीरो का तहलका। अब क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया निपटारा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो खींचना खींच लो, जो करना करो। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, और 10 को बनाएंगे, उसको भी बनाएंगे वेन की तरह, उड़ाएंगे पूरे फुल टू। बोर नहीं होना है, पढ़ना है, कुछ करना है, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। इतना चिल्लाता हूँ आप लोग के लिए, सिखाने के लिए, कि मैं आप लोग को सिखा के ही छोड़ूंगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। भाई साहब मार्कर गिर गया यार, भाई साहब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ए मोटर व्हीकल इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर विथ यूनिफॉर्म स्पीड। कोई एक मोटर व्हीकल है जो मूव कर रहा है सर्कुलर विथ, सर्कल में मूव कर रहा है विथ यूनिफॉर्म स्पीड, द नेट एक्सेलरेशन ऑफ ए व्हीकल इज, उसका नेट एक्सेलरेशन पूछ रहा है। अब देखो क्या क्वेश्चन है, इसको इरेज करता हूं, नोट डाउन कर लिया होगा। तो देखो अब क्वेश्चन नंबर 10 की बारी है, उसको भी उड़ाना है, वो भी नहीं बचेगा, अब उसको भी नहीं छोड़ेंगे हम। देखो यहाँ पर आपका व्हीकल मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड में, नेट एक्सेलरेशन पूछ रहा है। देखो यहाँ नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, देखिए ये एक सर्कल है, मान लीजिए ये सर्कल, एक पेन चल नहीं रहा है, दूसरा पेन यूज करना पड़ेगा हमें। ये सर्कल है, ये सर्कल हो गया। उसके बाद यूनिफॉर्म स्पीड में, ये यूनिफॉर्म स्पीड में इस सर्कल पे रोटेट कर रहा है। रुक जाओ, इसको इरेज करता हूँ, अच्छे समझाता हूँ। ये देखो ये देखो ये हो गया। अब यूनिफॉर्म वे में क्या कर रहा है, स्पीड मूव कर रहा है, स्पीड जो यूनिफॉर्म वे में इसमें रोटेट हो रहा है, 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 रोटेट हो रहा है। अब देखो नेट एक्सेलरेशन पूछ रहा था, इधर रहा, मान लीजिए कोई स्पीड रोटेट होगा, एक्सेलरेशन पूछेगा, तो देखिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कुछ, मतलब कि ए मोटर व्हीकल मूविंग सर्कल यूनिफॉर्म स्पीड में मूव करेगा तो उसका नेट एक्सेलरेशन होगा, वो सेंटर की तरफ भागेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने लगेगा और सेंटर की तरफ भागेगा, इसलिए टुवर्ड्स सेंटर ऑफ ए सर्कल। याद रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे कि कोई आपका व्हीकल जो है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ किसी सर्कल में रोटेट कर रहा है, उसका नेट एक्सेलरेशन है वो सेंटर की तरफ भागेगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए सर्कल। याद रख लो, दिमाग में छाप लो और तहलका मचा दो, सीधा सीधा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2013 के फर्स्ट में पूछा गया था। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, मेरा फेवरेट धांसू कॉन्सेप्ट। ऐसा क्वेश्चन आपने देखा नहीं होगा मेरे भाई, ये क्वेश्चन आ गया ना बच्चे की हो जाती है, वो सीधा बोलते हैं मैं छोड़ दूंगा इस क्वेश्चन को, लेकिन ये क्वेश्चन आपको ऐसे ट्रिक्स और इजी वे में बताऊंगा ना, आप खुद बोलेंगे क्या बात है। और डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर, एज कम देख के सोच रहे हो कि कुछ नहीं आता, सिखाता हूं ना तुम्हें ट्रिक्स से, देखो कैसे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की बारी। क्वेश्चन नंबर 11 की बारी देखिए, द प्लॉट इज गिवन बिलो, एक प्लॉट दिया हुआ है, फील्ड दिया हुआ, जो मर्जी वो मान लो। रिप्रेजेंट द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल रिप्रेजेंट किया गया है, जानते हैं उसका यूनिट भी वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है सर, विथ टाइम टी सेकेंड में। एज्यूमिंग दैट प्लॉट रिप्रेजेंट सेमी सर्कल, ये प्लॉट है, ये आधा सर्कल है, उसी को बोलते सेमी सर्कल। देखो यहाँ सेमी सर्कल, सेमी मतलब होता है आधा, सर्कल मतलब है गोल, आधा गोल है।
डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए पार्टिकल एट ए एंड ऑफ 7 सेकेंड। मतलब डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है कहां तक, यहां तक। कितना डिस्टेंस है, 7 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, देख रहे हो, इज अप्रोक्सीमेटली। तो आपसे पूछ रखा है क्या, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा 7 सेकेंड में, भाई कितना ट्रेवल कर रहा है। आओ आप देखो कैसे फिगर को उड़ाते हैं और ऐसे नचाते हैं ना, सीधा दिमाग में जाएगा अंदर और आप कहोगे वाह क्या स्टडी है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 को मचाते हैं तहलका। ये फिगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो फिर से, और ध्यान समझना। आपका ये क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा 5, ये क्या हो जाएगा 6, और एक ये क्या हो जाएगा 7। समझ गए, यहां से यहां तक आपको दे रखा है, दे रखा है। अब इसमें रेडियस पूछे आपसे, डायमीटर पूछे, डायमीटर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये सेमी सर्कल और डायमीटर क्या हो जाएगा, डायमीटर बोलोगे गुरुजी, अच्छा डायमीटर यहां से यहां जो होगा वो उसको क्या बोलेंगे, डायमीटर। तो ये तो 7 है, यस सर। रेडियस पूछेगा तो सर डायमीटर का आधा कर दीजिए 3.5। अब इसका एरिया निकालना है, एरिया निकालना है, उसी वो डिस्टेंस टेबल निकल जाएगा। ये पूरा इसका एरिया निकालोगे, डिस्टेंस टेबल आराम से निकल जाएगा। वही डिस्टेंस टेबल बोल रहा है, उसका एरिया निकालना है। नहीं समझ में आया, 0 से लेकर 7 तक वो जितना कवर किया है ना डिस्टेंस को, उसका एरिया निकाल दो, पूरे इस एरिया का निकल जाएगा डिस्टेंस। तो एरिया ऑफ प्लॉट, प्लॉट का क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। गुरुजी ये तो सर्कल का होता है, आधा करना है तो आधा कर लो ना, यहाँ पे 2 लिख दो ना, यहाँ पर 3.14 हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा। अब ये भी कैलकुलेशन मैं ही करूं, इसका समथिंग 19.2 मीटर आएगा। तो अप्रोक्स में वैल्यू दे दी रखी है 19 मीटर, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन उड़ा उड़ा के बता रहा हूं, हंसा हंसा के सिखा रहा हूं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको खुद सोचो, ऐसे इतना जल्दी जल्दी करने लगोगे तो आप एनडीए का एग्जाम ऐसे ही क्लियर कर लोगे। साथ में एयरफोर्स वाले, नेवी, एफकेट, सीडीएस और आपके जितने भी कोस्ट गार्ड वाले बच्चे होंगे, ये जरूर देख लेना। ये सब क्वेश्चन कर लोगे तो फिर एग्जाम को फोड़ पाओगे। इतने सारे कॉन्सेप्ट को बता रहा हूँ, जरूर से जरूर देख लेना। अगर चैनल पर नया है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर बिल्कुल ठोक के जाना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।